नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल लर्न विथ अमित गुरु में। अगर आपने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है और आप फौज में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सीआरपीएफ के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी की विज्ञापन जारी हो चुकी है। कुल 9,212 पदों पे 9,212 पदों पे यह विज्ञापन जारी हुई है। पदों की संख्या देखें तो 9,212 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपको टेक्निकल और तकनीकी और ट्रेड्समैन की वैकेंसी देखने को मिल रही है। आइए फटाफट देखते हैं ऑफिशियल विज्ञापन को। और यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो है आपकी सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपकी बहाली आई है। टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती है और अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी देखने को आपको मिल रही है। कुल 9,212 पदों पे यह बेरोजगारी के दौर में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है सीआरपीएफ के द्वारा। और आप crpf.gov.in पे जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं और ये भारत सरकार की नौकरी है। आइए देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण। पूरे हम विज्ञापन को लेकर आपके सामने आए हैं। 41 पन्नों का विज्ञापन है। आइए फटाफट जो हमारी काम की खबर है उसको देखते हैं। चलिए, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म जो डेट है आपका स्टार्ट हो गया है, 27 मार्च से स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है आपका 25 अप्रैल। इसको ध्यान से देखना है। 27 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और जो आपका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट आपका जो है 25 अप्रैल तक फॉर्म भर लेना है। हमारा आपको यह सलाह रहेगा कि आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म को भर दें, लास्ट डेट का इंतजार कतई न करें। चलिए और देखते हैं इसमें जो एग्जाम होंगे उसके लिए 20 जून से 25 जून तक आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और जो एग्जाम्स होंगे वो आपको 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में आयोजित किए जाएंगे। इसमें जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, हम यहाँ पे शॉर्ट में अगर आपको हम लिख दें तो आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, पहला तो होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका पीएसटी होगा, ठीक है, पीएसटी होगा, पीईटी जिसको बोलते हैं, पीईटी और पीएसटी। तीसरा में आपका जो होगा, तीसरा में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट। और जो चौथा में आपका होगा वो डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और लास्ट में आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, मेरिट बनेगा। चलिए देखते हैं फटाफट कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो भारत के नागरिक हैं वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो आपका होगा वो केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। कोई आपको कहता है कि ऑफलाइन भरना है, नहीं भरना है, ऑनलाइन होगा। और आपका जो हम बता दिए हैं कि 27 मार्च से स्टार्ट हो गया है और 25 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। चलिए दूसरा में देखते हैं। हमने आपको जो सिलेक्शन जो प्रोसेस था, सिलेक्शन प्रोसेस वो आपको बता दिया कि पहले आपको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, उसके बाद आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो लोग ट्रेड में जाएंगे, और साथ ही साथ उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेरिट बनेगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। चलिए देखते हैं आगे की खबरों को। अब सबसे पहली बात, जब भी हम नौकरी की बात करते हैं तो सबसे पहले पैसा देखते हैं कि किस स्तर का नौकरी है। तो ये आपका लेवल 3 का नौकरी है, लेवल 3 का नौकरी है। और इसमें जो आपका बेसिक है 21,700 से 69,100 तक, यानी कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो तब आपकी जो बेसिक सैलरी होगी 21,700 होगी। इस पर आपका डीए मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, ठीक है, हाउस रेंट मिलेगा। ये सब मिला के करीबन आपको 40,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है।
और अब तक की जो सबसे बड़ी वैकेंसी हम बताए हैं, कुल वैकेंसी की संख्या कितना है, 9,212, जिसमें आपका जो मेल है, मेल के लिए 9,105 और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 107 वैकेंसी सरकार ने निर्धारित की है। ठीक है, चलिए, नौ सबसे बड़ी वैकेंसी है पुरुषों के लिए, याद रखना है 9,105। वहीं महिला के लिए 107, पहली बार महिलाओं के लिए यह फॉर्म निकाली जा रही है। सरकार का मानना है कि हम लैंगिक समानता लाएंगे। अब आप देख सकते हैं, जो भी आप स्टेट से आते हैं उस स्टेट की आपकी वैकेंसी दे गए है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी स्टेट में आपकी जो वैकेंसी है, यहाँ पर आप बिहार को देख सकते हैं। बिहार में चालक का 177 है, मोटर मैकेनिक वाहन का आपका 27 है, मोची का 12 है, बढ़ई का 12 है, दर्जी का 16 है, ब्रास बैंड का 14 है, पाइप बैंड का 4 है, बिगुलर का 114 है, माली का 8, पेंटर का 5, रसोईया और वाटर कैरियर का 209, धोबी का 34, नाई का 25, सफाई कर्मचारी का 69। कुल अगर हम बिहार के लिए देखें तो 7,226 पदों पर वैकेंसी आई है। अब इसके बाद अगर आप जो दूसरी जो सबसे बड़ी स्टेट है आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में अच्छी वैकेंसी आई है, 745 है। अब और जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकता है, हम जानते हैं कि सबसे बड़ी स्टेट यू उत्तर प्रदेश, वहां पे आप देख सकते हैं कि 1,340 पदों पर वैकेंसी वहां के लिए निकाली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये महिलाओं के लिए है, जो कि बहुत कम पद है महिलाओं के लिए, इस बार एक पहली बार शामिल किया गया है और कुल 107 पदों पे फॉर्म को निकाला गया है। हमारा मानना है कि जो भी महिलाएं अगर अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो उनका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि महिला बहुत कम फॉर्म भरती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारे लिए और क्या खबर, काम की खबर है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले भरेगा कौन, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और अब आयु सीमा की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन से एज के लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप सिपाही चालक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी एज 21 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो जन्म तिथि है 2/8/1996 से 1/8/2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए, इसके पहले की और इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो जनरली जो उम्र है आपका 21 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और किस डेट से होनी चाहिए, तो 1/8/2023 को, 1/8/2023 को अगर आपका उम्र 21 साल है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो दूसरी है जो सिपाही, जिसमें MMVV, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, इन सबों के लिए जो उम्र निर्धारित की गई है वो है आपका 18 से 23 वर्ष। ठीक है, और हम जानते हैं कि जितने भी आपके, एक तो जो टेक्निकल जो आपका है ऊपर में, याद रखना है कि जो सिपाही जो चालक हैं, ठीक है, जो चालक जो सिपाही के लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उनके लिए जो उम्र का जो क्राइटेरिया है 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। और जो बाकी जो ट्रेड्स हैं उनके लिए जो उम्र की क्राइटेरिया है 18 से 23 वर्ष। अगर आप ट्रेड में भर्ती होना चाहते हैं तो मिनिमम एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और चालक में भर्ती हो रहे हैं तो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो क्राइटेरिया है आपका, जो छूट सेंट्रल सरकार के द्वारा विभिन्न नौकरियों में दी जाती है, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर SC ST हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट, ओबीसी हैं तो 3 वर्ष की छूट एक्स्ट्रा है। ठीक है, यानी कि जो SC ST वाले हैं तो 27 और 5 32 वर्ष तक जिनका उम्र है वो फॉर्म भर सकते हैं, और जो आपके ओबीसी वाले हैं वो 30 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब जो क्राइटेरिया होता है वो सब आपका दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है और हमारे लिए महत्वपूर्ण की खबर इसमें। हाँ, इसमें लिए अब सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म तो, एज तो पर बात हो गई भाई। अब कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर आप चालक के लिए फॉर्म भरते हैं, उसको सिपाही चालक बोलते हैं वहां पे। ठीक है, तो अगर आप चालक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक, और साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का, ठीक है, यानी कि LMV वाला, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल वाला आपका जो
ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि जो अगर आप चालक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 10th प्लस एल एम भी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, यानी कि सीधे सीधे आप आसान शब्दों में कहें तो जो 4 चक्का वाला जो होता है, जो आपका लाइसेंस होता है और आपने 10वीं कर रखी है, तो आप चालक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वहीं आप देखें तो जो मोटर वाहन जो मैकेनिक है उसके लिए आप क्या हो सकता है, या तो आपने 10th+2 की है, ठीक है, और साथ ही साथ या 10th की है, तो दोनों लोग भर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि 2 साल का मैकेनिक में, मोटर मोटर वाहन मैकेनिक में, ठीक है, मोटर वाहन मैकेनिक में आपका आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। मोटर वाहन मैकेनिक में आपका आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। तो आप मोटर वाहन मैकेनिक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके लिए 10th या 10+2 और साथ में क्या चाहिए, तो आईटीआई चाहिए, आईटीआई। ठीक है, और भी किस में, वो भी आपका है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो मोटर वाहन मैकेनिक में मोटर वाहन मैकेनिक में 2 साल का औद्योगिक प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, 2 साल वाला ट्रेड का होगा। ठीक है, इसमें मान्य होगा। आगे देखते हैं खबर को। और तीसरी जो खबर है, जितने भी ट्रेड्समैन हैं, ठीक है, ट्रेड्समैन के लिए आपकी 10वीं होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको प्लस ट्रेड टेस्ट भी आपको देना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो आपका मेसन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, उसके लिए भी आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए और मेसन प्लम्बर में 1 वर्ष का आईटीआई चाहिए, अनुभव चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं और खबर को। हमने पूरी विज्ञापन को आपके सामने लाया है ताकि कहीं पर कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, जो विज्ञापन में लिखा हुआ है अंतिम रूप से वही मान्य होता है। चलिए अब परीक्षा की बात करते हैं। तो परीक्षा जो आपका सीबीटी होगा, आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। कहता है कि कुल 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कितने होंगे, तो भाई 100 होंगे। मार्क्स कितना होगा, तो 100 अंक का, यानी कि प्रत्येक एक नंबर का एग्जाम आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा। उसमें अगर हम देखें तो पार्ट 1 में आपका रीजनिंग होगा, जो कि संख्या रहेगा 25 और उसका नंबर भी रहेगा आपका 25। ठीक है, उसके बाद जीके रहेगा, जीके भी रहेगा और जीए भी रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, जीके यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर्स भी का भी क्वेश्चन इसमें शामिल रहेगा। ठीक है, तो आपको इसका क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ आगे की देखते हैं तो यहाँ पे हम आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा। उसके बाद आपका जो गणित होगा वो कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का। और या तो आप हिंदी बनाइए चाहे अंग्रेजी बनाइए, ठीक है, तो वो आपका 25 नंबर रहेगा। कुल 25 प्रश्न होंगे। तो अगर आपने देखा तो जो एग्जाम का जो पैटर्न था, एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें आपका जो रीजनिंग है वो 25 का, आपका जीके जीके जीए 25 का, उसके बाद आपका मैथ 25 का और इंग्लिश चाहे हिंदी 25 का। टोटल हो गया आपका 100 नंबर और 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। मगर थोड़ा सा इसमें जरूरी बात ध्यान देना है कि इसमें निगेटिव भी है और 0.25 अंक नकारात्मक है भाई। ठीक है, यानी कि अगर कहें तो निगेटिव कितना है, 1/4 है। यानी कि 4 प्रश्न अगर आप गलती करते हैं तो एक प्रश्न आपका सही का खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/4 आपका निगेटिव है, याद रखना है। निगेटिव है, ऐसा नहीं कि आंख मूंद के सब रंग दीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम 25-25 नंबर का, रीजनिंग, जीके, मैथ और हिंदी और इंग्लिश में कोई एक बनाइए, 25 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो सब सेक्शन देखें तो 100 नंबर का एग्जाम है। निगेटिव है कि नहीं है, तो निगेटिव हाँ है। ठीक है, और 1/4 निगेटिव है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम पे बात हो गई, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकता है उस पर बात हो गई, निगेटिव है कि नहीं है उस पर बात हो गई। चलिए, आपने अगर एग्जाम पास कर लिया और अब आपकी जो पीएसटी होगी, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो माप तौल होता है उसमें, तो आपकी लंबाई अगर 170 सेंटीमीटर है पुरुष के लिए, ठीक है, इसमें किसी भी कैटेगरी का, ठीक ना, ऐसा नहीं कि एसटी वालों को अलग रहेगा। इसमें आपका जनरल, ओबीसी और एससी,
के लिए 100 मेल के लिए कितना चाहिए, हाइट 170 सेंटीमीटर। वहीं जो फीमेल है उनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। अगर आप एसटी हैं अनुसूचित जनजाति हैं, तब आपके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। बाकी जो आपका पूर्वोत्तर राज्य वगैरह के लिए है, जो वामपंथी उग्रवादी से संबंधित है, जो जगह संबंधित है, उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया। मगर अगर हम जनरली बात करें तो अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है और आप एससी जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल हैं तो 170 सेंटीमीटर, फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। ठीक है। अब बाकी आप एसटी हैं तो 162 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। तो हाइट हमने देख लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। जो सामान्य चीज होता है कि छाती आपका पुरुषों के लिए केवल होता है और इसमें 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए, तो यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर नॉर्मल में, अब फुलाने के बाद आपको 85 सेंटीमीटर किया जाएगा। ठीक है। तो छाती का जो है आपका माप इस तरह से लिया जाएगा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद सब सही हो गया। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपने गया तो आपका एग्जाम दे दिए, क्लियर हो गया, तो दौड़ के लिए बुलाएगा तो उसमें आपका हाइट वगैरह नाप लिया, चेस्ट वगैरह नाप लिया, तो आपको दौड़ने के लिए लाइन में लगाया जाएगा। तो अगर आप चालक के लिए, यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, चालक के लिए फॉर्म भरा है या मोटर मैकेनिक के लिए, चाहे पेंटर के लिए, चाहे माली के लिए, चाहे बढ़ई, चाहे ब्रास बैंड, पाइप बैंड, मोची, दर्जी और बिगुलर, ध्यान से देखना है। ठीक है। तो अगर आपने चालक के लिए, मोटर मैकेनिक वाहन के लिए, माली के लिए, पेंटर के लिए, बढ़ई के लिए, ब्रास बैंड के लिए, पाइप बैंड के लिए, मोची के लिए, दर्जी के लिए और बिगुलर के लिए फॉर्म भरा है, तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी होगी और 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप महिला हैं तो 1600 मीटर की दौड़ होगी और उसके लिए आपको समय 8.5 मिनट दिया जाएगा। ठीक है। तो ध्यान से देखना है। अब उसके बाद जो ट्रेड्स बाकी बच गए, जैसे कि आपका कुक बच गया, जलवाहक बच गया, नाई बच गया, हेयर ड्रायर बच गया, धोबी बच गया, धोबी में जो महिला होगी वो, और जो सफाई कर्मचारी, उन सब के लिए अगर आपने इस ट्रेड के लिए फॉर्म भरा है तो आपको 10 मिनट, बहुत ज्यादा समय है 1600 मीटर में मात्र। ठीक है। 1600 मीटर मात्र दौड़ने के लिए आपको 10 मिनट का समय पुरुष है तो दिया जाएगा, और वहीं महिला आप हैं तो 12 मिनट का समय दिया जाएगा आपको 1600 मीटर दौड़ने के लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो पायनियर विंग के लिए सिपाही मेनर और सिपाही प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको 9 मिनट मिलेगा, 1600 मीटर दौड़ना होगा। और जो लद्दाख लद्दाख के लिए है, ठीक है, अगर आप लद्दाख से आते हैं तो आपको 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना होगा। बाकी जगहों के लिए जो भी अभ्यर्थी, बाकी अभ्यर्थियों के लिए आपको, अगर आपने मेसन और प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के लिए फॉर्म भरा है तो आपको जो दौड़ना होगा वो 9 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। तो यहाँ तक हम समझ गए होंगे कि आपने ऊपर वाले जितने भी पद हैं, अगर आपने ऊपर फॉर्म भरा है इस पदों के लिए, तो आपको 24 मिनट समय मिलेगा और 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी होगी। और इसमें आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो दौड़ की बातें हो गई। उसके बाद अगर आप दौड़ने जा रहे हैं तो कम से कम आपके पास एक फोटो युक्त पहचान पत्र होनी चाहिए, आधार कार्ड वगैरह। ठीक है। जैसे कि इसमें आप लिखता है ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या कॉलेज के द्वारा जो पहचान पत्र होता है, चाहे पैन कार्ड का मूल रूप में लाना होगा। ठीक है। ओरिजिनल आपको लेकर जाना होगा दौड़ के समय। ठीक है। अब देखते हैं। अब आपने फिजिकल पास कर लिया तो फिजिकल के बाद हम बताए थे कि ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है। क्या होगा? ट्रेड ट्रेड टेस्ट होगा। अब भाई ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरें तो ट्रेड टेस्ट तो होगा ही। आपने एग्जाम सीबीटी क्लियर कर लिया, पीएसटी क्लियर कर लिया, और जब आप पीएसटी क्लियर कर लिए, पीईटी क्लियर कर लिए, तब आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अब जो भी आप ट्रेड के लिए फॉर्म भरे हैं तो उसका ट्रेड टेस्ट दीजिएगा ना जी। चलिए, तब अब यहाँ पे एक ट्रेड टेस्ट में एक मार्किंग बात यह है कि आपका जो 50 नंबर का 50 का ट्रेड टेस्ट होगा 50 नंबर का। उसमें आपको मिनिमम आपको 20 मार्क्स लाना है। ठीक है। 20 मार्क्स लाना है, नहीं तो आपको फिर यहीं से फेल कर दिया जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 अंकों की प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थी को अर्हता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से 20 अंक प्राप्त करने होंगे, यानी कि ट्रेड टेस्ट में आपको मिनिमम आपको 20 नंबर लाना है। चलिए अब देखते हैं भाई कि भाई ट्रेड टेस्ट होगा तो सबके लिए अलग अलग ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे कि आप चालक हैं, आप चालक के लिए फॉर्म भरें तो ड्राइविंग टेस्ट ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हल्के और भारी वाहन इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, रख रखाव से आपसे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। गाड़ी के जो पार्ट पुर्जा है उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, आपका जो रोड पे जितने भी साइंस होते हैं उसके बारे में पूछ सकता है। वहीं आप फीटर के लिए देखें तो ऑटोमोबाइल फीटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान, इस सबको आपको देखना होगा। अगर बिगुलर है तो बिगुलर बजाने आना चाहिए। ठीक है, दर्जी हैं तो आपका जो माप तौल, टेरी कॉटन वर्दी, ये सब जितने भी आपको गर्म और जो सूती वस्त्र होते हैं सबकी कटाई सिलाई होनी चाहिए। मोची है तो अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि आपको जूता सिलने आना चाहिए, जूता पॉलिश करने आना चाहिए। ठीक है, तो जो भी संबंधित ट्रेड हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देख देख लेंगे कि जो भी आप ट्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उस ट्रेड का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने रसोईया के लिए फॉर्म भरा है तो 100 आदमियों को आपको खाना बनाने के लिए चपाती, चावल, दाल, सब्जी इत्यादि बनाने, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप जलवाहक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बर्तन धोने आना चाहिए। कम से कम 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने और सब्जी काटने आना चाहिए। ठीक है, तो जलवाहक आप बन रहे हैं तो बर्तन धोने के लिए आना चाहिए। 100 आदमी के लिए आपको आटा दे दिया जाएगा कि 100 आदमी का ये आटा है, चलो गूंथ के दिखाओ और सब्जी काट के दिखाओ। तो ये सब आपको करवाया जाएगा ट्रेड टेस्ट में, और आपको कम से कम 50 नंबर में 20 नंबर आपको लाना है। ठीक है, बाकी सब आप देख सकते हैं। नाई के लिए, धोबी के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो फर्श खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाने के लिए आपको कहा जाएगा कि झाड़ू लगा के दिखाइए, शौचालय और बाथरूम साफ करके दिखाइए। तो इस तरह से आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो कराया जाएगा। चलिए, अब उसके बाद फिर जो आपका दस्तावेज हम आपने ट्रेड टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद आपका डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट के लिए जैसे कि आपने सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आपको ओबीसी सॉरी डोमिसाइल डोमिसाइल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ आपका जो आपने जिस पर फॉर्म भरा है इसमें नाम, आयु, शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए आपको मैट्रिक और इंटर का प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये सब तो बात की बातें हैं, मगर आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आपने वो सब कर लिया तो अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप चालक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो है आई टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, 6/9 के लिए। ठीक ना, खराब आँख, पता है कि अगर आपका आँख सही है तो आपका जो दृष्टि 6/6 होता है। ठीक ना, और जो खराब आँख होता है उसका 6/9 होता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कलर विजन आना चाहिए। कलर विजन में पता है क्या होता है? कलर विजन में दो रंगों को आपको दे दिया जाता है, इसमें हरा और लाल, ये आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा। तो जिसको कलर विजन होता है वो लाल को हरा कह देगा और हरा को लाल कहता है। ठीक है, यही कलर विजन टेस्ट होता है। बाकी सब आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके लिए। तो आशा करते हैं, और जो एग्जाम्स है उसके लिए आपका जो मिनिमम 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 मार्क्स आपका यहाँ पे बता दिया है कि अगर आप एग्जाम्स के लिए अगर आपने सीबीटी एग्जाम दिया है तो सीबीटी एग्जाम देने के बाद 100 नंबर में आपका अगर 30 नंबर आ रहा है तो आप पास हो सकते हैं जनरल में। ठीक है, इतना मिनिमम है। अगर आप 100 नंबर से 30 नंबर, 100 में अगर आप मान लीजिए कि आप 29 नंबर लाए हैं, ठीक है, तो आप अपने ही से समझिए कि फेल हो गए। तो मिनिमम जो है नंबर आपका 30% होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी हैं उसके लिए 25%, और बाकी जो एस टी हैं सबके लिए 20%। ठीक है, और यहाँ पे ये है पाइनियर विंग के लिए आपका 35%, जो पाइनियर विंग के लिए फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ था वो हमने आपको बताया है। जल्दी से आप फॉर्म को भर लें और अपने मेरे साथ मिलकर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें
अब स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक बार हम और थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं कि सबसे बड़ी वैकेंसी है, आपको इंतजार कतई नहीं करना है, जाइए फॉर्म भरिए। 10वीं आपने कर रखी है तो जाइए बेधड़क फॉर्म भरिए। आपने अगर ड्राइविंग अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, फोर व्हीलर का, तो आप चालक के लिए फॉर्म भरिए। और जो फॉर्म भरने की जो तिथि है कि 27 से स्टार्ट है और 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल का इंतजार कतई ना करें, जाइए फॉर्म भरिए जल्दी से और हमारे साथ मिलके इस नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। और बाकी सब अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो के नीचे अगर कोई समस्या है तो कमेंट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।